हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करती हूँ मैं। तो ये मैं जा रही थी चाय बनाने। तो देखिए ये बर्तन मांजने वाली आती है, तो इनका आज लास्ट दिन था, तो मैंने कहा चलिए इनको भी ले लेती हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि अब ये आज से नहीं आएंगी। आज ही लास्ट दिन था इनका, तो ये मांझ के अब कल से नहीं आएंगी। इन्होंने कहीं और पकड़ रखा है दोनों टाइम का खाना बनाने का, तो ये बर्तन छोड़ देंगी यहाँ पे। तो ये गर्म पानी की बोतल लेके जा रही हूँ मैं। बेटे के लिए गर्म पानी भर के रखूँगी, क्योंकि उसको जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गर्म पानी करके ही मैं रखती हूँ उसके लिए, पीने के लिए देती हूँ। ठंडा आ गई है हल्की हल्की, तो ठंडा पानी नुकसान देता है। तो ये मैं पानी चढ़ाऊँगी और इसके लिए इस बोतल में भर के रखूँगी। पूरे दिन का चल जाता है, और रात में भर के रखती हूँ। दिन में तो इस टाइम गर्म करना पड़ता है 4 बजे, नहीं तो फिर पूरे दिन चल जाता है अगर सुबह रख देती हूँ तो सही रहता है। बच्चे को ठंड लगी हुई है मेरे, तो वो नुकसान पहुँचाता है ठंडा पानी उसको। तो ये गर्म पानी करके मैं देती हूँ, हल्का गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, पीने लायक होता है जो। और क्या कहते हैं, आज तो हमारे बगल में यहाँ शादी है और बहुत शोर शराबा हो रखा है एकदम से। संगीत है, मतलब मेहंदी वाला दिन है आज, और कल शादी है, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रखा है। और सबके जाने का बना हुआ है प्रोग्राम, सिर्फ सब में मैं नहीं आती हूँ, मुझको छोड़ के बाकी सब जाएंगे। देखिए चाय के कप मैंने मीशो से मंगाए थे, बर्तन मांजने वाली ने इसको ब्रश रगड़ दिया और ये ख़राब हो गए। पता नहीं कैसे थे, क्या हुआ। मैं बड़े उससे रखी थी इनको, काफ़ी टाइम में चल गए मेरे, लेकिन फिर क्या कहते हैं, इस पर लिखा होता चाय बिना चैन कहाँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, तो मैंने मीशो से मंगाया था इसको, लेकिन बर्तन मांजने वाली ने इन पर ब्रश रगड़ दिया और वो ख़राब हो गए। तो ये पानी में भर रही हूँ और फिर मैं अपनी चाय बनाऊँगी। तो क्या कहते हैं, वो ख़राब हो गया तो अब बुरा लग रहा है वो देखने में। तब उनको छुड़ा दूँगी, प्लेन हो जाएगा का मग। अगर वो छूट गए तो मग प्लेन हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए गाइस, और ये देखिए मेरे बच्चे ने गाजर उगा रखी है। तो जो गाजर की डंठल होती है, उसमें ना घास, मतलब घास नहीं, जड़ आई हुई थी। तो मैंने बस उससे कहा ले जाके बाबू गाड़ दो, इसको गाड़ने का बहुत शौक है, पौधे वौधे उगाने का। तो उसने ले जाके गमले में गाड़ दिया, तो अब उनमें पत्तियाँ निकल रही हैं। तो मतलब गाजर, मतलब कहने को उग रही है गाजर। तो इसको ये दिखा रही थी, देखो इसमें गाजर गाजर आपकी उगने लग गई है। खड़ा होकर देख रहा था। एक ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, इसका बड़ा ध्यान रखती हूँ मैं। हर तीसरे दिन पानी बदलना पड़ता है मुझे। बहुत प्यार से रखा है मैंने इसको, काफ़ी टाइम हो गया इसको भी आए हुए। तो देखिए बच्चे को भाप दिलाने जा रही हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा मतलब खांसी हो रखी है, और मतलब बलगम आ रहा है उसकी, और खांसी हो रखी है। तो ये मैं बाहर वाले कमरे में आई हूँ तार लगाने। ये मेरा कमरा है, मैं ये बाहर वाले कमरे में जा रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा था। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा, और ये देखिए मेरी खाने बनने की भी तैयारी शुरू हो गई थी। तो क्या कहते हैं, मैंने उसको भाप दिला दिया था, उसके बाद मैं आई थी खाना बनाने के से। 7:30 बज रहा था और सब जा चुके थे, क्योंकि भाप दिला के ही मैंने उसको तैयार किया था कि उसको जाना था संगीत मेहंदी में बस सबके साथ। तो ये सास की रसोई है मेरी, ये मंदिर है उनका, तो कोई था नहीं। तो मैंने कहा चलिए देखिए यहाँ है, बिल्कुल घर के बिल्कुल बगल में ही है। देखिए ये सब है, इन्होंने वो लगा रखा है घर के अंदर, टेंट लगा रखा है, मंदिर है उनका, उसमें टेंट लगा रखा है। तो मेहंदी का सेरेमनी थी, जो भी थे मेहंदी प्रोग्राम था, कल शादी है। तो मैंने इसकी आवाज़ इसलिए बंद कर रखी है, क्योंकि इसमें गाने चल रहे थे, तो वो कॉपीराइट आ जाता मेरे उसमें, तो इसलिए मैंने सुनाया नहीं। लेकिन आपको दिखा दे रही हूँ कि देखो सब गए हुए हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। फैमिली में मैं नहीं, यार मतलब कहने को फैमिली में मैं गिने नहीं जाती हूँ। सब गए, सबका खाने को बुलाया था, सबको बुलाया था, तो मुझे नहीं ले जाया जाता कहीं पे भी। आज से मेरी शादी को 10 साल हो गए, 11वां चल रहा है, लेकिन मैं आज तक कभी फैमिली के साथ कहीं गई नहीं हूँ, ना कि हस्बैंड भी नहीं लेके जाते हैं मुझे। तो सिर्फ मैं अपने लिए अपना खाना बना रही हूँ। और क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो, क्या कहते हैं, मुझे तो भूखा रहना था, इन सबका तो बाहर खाना था, तो मुझे अपने का ही हिस्से बनाना था। तो मैंने अपने हिस्से के लिए रोटी, अपने लिए बनाया सब्जी। तो क्या कहते हैं, देखिए ये प्याज आलू की सब्जी है। तो क्या कहते हैं, प्याज, हरी प्याज आती है मुझे, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने बनाई है हरी प्याज की सब्ज़ी। तो इतनी सी सब्ज़ी इसलिए है, और नहीं तो हस्बैंड और बच्चा खाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो उसमें रहती है सब्ज़ी। तो रात को सब्ज़ी ही रोटी बनाती हूँ मैं, दिन में दाल चावल रहता है और सब्ज़ी रोटी रहती है। तो
ये मैंने बनाया है अपने लिए ही सिर्फ। तो बाकी सब तो गए हैं, सबका ही खाना है। देवर अपने दोस्त की शादी में गए, हस्बैंड अपने दोस्त की शादी में गए हैं, और बाकी जो बच्चे थे वो सब यहाँ गए बगल में। तो सबका खाना वहीं होगा। और आज भी जहाँ तक है और क्या कहते हैं, मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो फिर यही चीज़ें बुरी लगती हैं, आपको नहीं पूछा जाता है। आपको पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। देखिए रोटी मेरी बना ली है, ये लास्ट रोटी थी, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ एक बार हाथ में लेके। तो मोबाइल मैंने पकड़ के हाथ से बनाई है रोटी, तो लग मेरी बन चुकी है। और बहुत शोर था, बहुत शोर था, तो वीडियो में आवाज़ नहीं ले सकती थी क्योंकि कॉपीराइट होता। तो गाने चल रहे थे और अच्छा भी लगता है। जैसे आप कभी हमेशा घर के अंदर बंधे बंधे से रह जाते हैं, तो फिर मन करता है कभी ना कभी निकलने का, मतलब निकलने का मन करता ही है कि बैठ जाओ चार जने के बीच में। अच्छा लगता है हंसना बोलना, लेकिन घर के अंदर ऐसा नहीं है माहौल मेरे साथ, मेरे को लेके। अपना सब रहते हैं, लेकिन मेरे को सबने वो कर रखा है। तो मेरे से कोई, जब मैं अकेले ही रहती हूँ, अपना बनाती खाती हूँ, मस्त रहती हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बुरी लग जाती हैं। और बहुत चीज़ें हैं जो हुआ है मेरे साथ, वो भूलने से भूल नहीं पाती मैं। लेकिन फिर भी इंसान को रहना तो यहीं है, तो जाऊंगी कहाँ। इसलिए मन मार के करना पड़ता है हर चीज़, मन को भूल के हर चीज़ करनी पड़ती है। तो फिर घर में अकेली थी मैं, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो क्या कहते हैं, और रोना भी आ रहा था कि सब चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। तो ऐसा पहले तो नहीं था। जैसे एक लड़की है, अब अपने घर से होके आती है, अपने घर में रहती है, तो उसको हर जगह ट्रीट किया जाता है अच्छे से, लेकिन वो ससुराल में आ जाती है, उसको वो ट्रीट नहीं मिलती है, उसको वो उस तरीके से नहीं रखा जाता है। फैमिली का मेंबर ही नहीं समझा जाता है आपको। आप बस के काम के लिए आए हो, काम करो, और ना बोल सकते हो, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। देखिए अंदर का है, हर जगह मेरी सास ताला लगा के रखती हैं। तो देखो एक ये कमरा है उनका, और एक ये वो कमरा है, उस दोनों में उन्होंने ताले लगा के गई हैं कि मैं अगर हूँ अकेले घर में तो उनके घर कमरे में ना जा सकूँ। और देखिए कि कमरे में ताला लगा है, तो जहाँ तक है सब जगह वो ताला लगा के रखती हैं। और एक बाहर वाला है, तो उसको उन्होंने खोल के रखा था, क्योंकि देवर भी जा रहे थे अपने दोस्त के शादी में, तो उनका दोस्त बैठा हुआ था, उनके साथ जाएगा जो, तो वो भी बाहर से फिर बंद करके ताला लगा के चले जाते। मैं अकेले घर में रहूँगी, जो आएगा ताला खोल के घर में आएगा। हस्बैंड जल्दी आएंगे नहीं, उन्होंने बता रखा था, उनको भी 10-11-12 बजेगा, तो वो जल्दी आते नहीं, तो फिर बाहर से ताला लगा के देवर चले जाते, और फिर मैं अकेले घर में अपना मस्त रहती। मेरे को तो क्या है, और बाहर से तो ऐसे लगेगा जैसे सब गए जहाँ गए। तो मेरा खाना बन गया, तो मैं सोची बर्तन मांजने वाली कल से आएगी नहीं, तो खाली बर्तन तो मुझे अपने आप से धोने पड़ेंगे। तो मैंने कहा लाओ धो लेती हूँ, और नीचे बैठ के मुझे धोना पड़ता है। आपने मेरी अगली बहुत सी वीडियो में अगर देखा होगा, जो भी लोग मुझे देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं नीचे बैठ के ही बर्तन धोती हूँ। तो मैंने सोचा लो जल्दी जल्दी बर्तन खाली कर लूँ, ये खाना मैं ले जाके कमरे में रखूँगी अभी, और जल्दी जल्दी मैं बर्तन खाली कर लेती हूँ, क्योंकि कोई था नहीं। और मैं सास की रसोई में, जो किचन यहाँ मेन किचन थी घर की, उस किचन में सिंक लगा हुआ है। जब मैं आई थी तो सिंक लगा था, सिर्फ टोटियाँ नहीं लगी थी, तो वो मैंने हस्बैंड से कह के लगवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मुझे यूज़ करने को ही नहीं मिलेगा। और वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में कभी बताऊँगी कि क्या कारण था, कैसे मुझे अलग ये सब मिला है। तो पहले तो मैं अपने कमरे में ही बनाती थी खाना, लेकिन मुझे फिर किचन मिल गई थी। तो ये किचन नहीं थी, ये मंदिर वाला कमरा था, तो मंदिर उन्होंने अपनी रसोई में रख ली। उनके यहाँ दो कमरे थे रसोई में लग के, और मेरे को ये कमरा दे दिया गया। तो देखिए ना, इसमें स्लैब है ना, इसमें कुछ है, सिर्फ ये स्लैब है जिसमें मैं बर्तन वर्तन रख लेती हूँ, वही स्लैब है इसमें। और जिस पे मैंने गैस रखा है वो तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा था कि टावर का, यहाँ टावर का सामान था, टावर लगा था, तो उसी में ये अलमारी है खाली पड़ी थी, तो मैंने लिटा ली, इसी पे गैस रख दिया है। और काम करती हूँ तो हिलती है, डर लगता है सामान गिर जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, तो मैं ऐसे एडजस्ट कर ले रही हूँ। कभी भगवान मेहरबान हुए तो मेरा भी होगा अच्छे से। तो क्या कहते हैं, ये देखिए मैंने साफ़ सफाई कर ली, सिर्फ बर्तन उठाने बाकी हैं। और फिर मैं सोच रही थी कि कोई था नहीं, तो लाओ जल्दी से उनकी रसोई में बर्तन धो लूँ, क्योंकि मेरे को उसमें जाने को नहीं मिलता है। और तो था नहीं कोई, तो मैंने फ़ायदा उठा लिया इस चीज़ का। तो मुझे जाने को मिलता नहीं है, इनकी रसोई में आने को मिलता नहीं है ना, मैं आती हूँ। और क्या कहते हैं,
तो फिर मैं नीचे बैठ के मांजा नहीं मैंने उसी कारण, और फिर मेरे पैरों में दर्द रहता है तो मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। लेकिन अब बर्तन वाली नहीं आएगी तो मुझे नीचे ही बैठ के धोना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन तो ऐसे खाली नहीं मिलेगा ना मुझको। तो फिर मैं जल्दी से धो के चली आई थी, इसलिए मैंने कैमरे में दिखाया नहीं आपको। तो ये मैं कैमरे में नहीं दिखा पाई थी उस चीज़ को, तो मैं एक करके बर्तन सारे बटोर के लेके चली जा रही थी। और मुझे क्या कहते हैं, कोई था भी नहीं कि कैमरा पकड़ सके तो आपको दिखा देती मैं। और क्या कहते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन बटोर के लेके चली जा रही थी। फिर मैं मांज के उसको ले आऊँगी। बाद बगल में बारात थी, चल रही थी, मतलब बहुत अच्छे से वो चल रहा था संगीत, और मेहंदी और सेरेमनी जो चल रही थी उनकी, तो अच्छे से वो हो रहा था। और घर में अकेले डर भी लग रहा था। घर तो बड़ा है ही, मेरे लिए भले नहीं है उतना बड़ा, क्योंकि मेरे तो सिर्फ एक कमरा और क्या कहते हैं एक रसोई मुझे मेरे पास है, और ना मैं इसके अलावा कहीं बैठती उठती हूँ। तो लेकिन फिर भी खाली पड़ा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए इनके किचन का क्या हाल हो रखा है। तो ये सब ऐसे छोड़ छाड़ के सब चले गए थे उन सब, क्योंकि उनको कुछ बनाना नहीं था, तो वो सब छोड़ छाड़ के ऐसे चले गए थे। तो मैंने कहा धो लूँ, अब क्या देखती उसको। तो देखी मैं धो के चली आई थी बर्तन। तो ये कपड़े थे गीले, सुबह से मतलब डाल रखे, लेकिन गीले थे। मौसम थोड़ा तो ठंड वो था, धूप सही से निकली नहीं थी। तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया, इनको फैला दूँगी मैं। फैलाने के बाद मैं अब लॉक लगा के चली जाऊँगी। तो आपको दिखाया ही मैंने, सब जगह लॉक लगा के रखती हैं मेरी सास और चली जाती हैं। तो मुझे सिर्फ ये 2 कमरे छोड़ रखे हैं। घर बड़ा है, लेकिन जब आपसे नहीं बनती है, आपसे नहीं बन रही है उस तरह से, तो फिर वो रिश्ता भी नहीं रह जाता है। जैसे आप सोचो तो वो रिश्ता है भी नहीं है। अब सिर्फ हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, हस्बैंड को देख रही हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, लेकिन काम सारे उतने ही हैं। धोना, कपड़े धोना, सब काम जो जितने रहते हैं घर में सब मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, ना कोई बोलना चाहता, ना मैं बोलती किसी से। तो मैंने कहा चलिए छत पे चल के आपको दिखा देती हूँ। अक्सर सास यहाँ कुंडी में ताला लगा के जाती थी जब ऊपर किराएदारनी रहती थी, लेकिन अभी किराएदारनी है नहीं तो सास ने ताला लगाया नहीं तो ताला लगा देती थी छत पे कि मैं छत पे भी ना आऊँ उनके ना रहते, क्योंकि किराएदारनी रहती थी। तो फिर अभी तो है नहीं, तो इसलिए कुंडी में ताला भी नहीं लगाया। तो मैं छत पे चली आई और कुत्ते को ढूंढ रही थी, उसके लिए कुछ लेके आई थी, लेकिन वो डर के मारा कहाँ बैठा देखिए, चौकी के नीचे, क्योंकि गाना चल रहा था बहुत तेज तेज और महाराज जी को लग रहा था डर। तो मैंने कहा चलिए इनको कुछ दे देती हूँ, लेकिन ला खा रहे हैं, ये इनका बिस्किट है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाई देती हूँ, नहीं तो फिर सही लगे आपको कि वैसे दिखा कह रखा है। और ये एकदम से डरे हुए थे, इनकी हालत ख़राब थी। मैं आपको इसकी वॉइस सुनाती हूँ। चलो, आपने देखा गाने चल रहे थे तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता था। एकदम से ये फुल डरा हुआ था, सिर्फ मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था, इसको डर लग रहा था एकदम से। ये बस नीचे जाने के चक्कर में था कि कब वो नीचे चला जाए भाग के, क्योंकि ज़रा सा शोर शराबा इसको अच्छा नहीं लगता। ज़रा हवा भी चलती है तेज़ तो ये डर के मारे छुप जाता है। तो एकदम से ही डरा हुआ था। तो जितनी देर मैं इसके साथ थी उतनी देर ये मेरे आगे पीछे बस नाच रहा था। और वैसे भी ये मतलब ऐसी नहीं है, इसकी आदतें हैं, जब कोई छत पे जाता है तो ये क्या कहते हैं अच्छे से खुश होता है उनको देख के, क्योंकि घर का डॉग है ये और ये छत पे ही रहता है। इसको नीचे अगर नीचे रखा जाता है तो चिल्लाने लग जाता है। तो ये खुले में ऊपर छत पे रहता है, उसका कमरा है, सब उसका बैठे बैठे बना रखा है। देखिए कभी अंदर कभी बाहर, बस मेरे पीछे पीछे। कहाँ जाऊँ, बस कहाँ जाके छुप जाऊँ, इसका यही था कि मैं कहाँ चला जाऊँ, बस छुप जाऊँ। मैंने गेट की कुंडी बाहर से लगा ली थी, क्योंकि ये कुंडी ना खोल पाए, नहीं तो नीचे भाग जाता, फिर मेरे को पकड़ना भारी होता। तो इसलिए मैंने कुंडी बंद कर रखी थी, इसलिए मैंने कुंडी बंद कर रखी थी, कहीं ये नीचे ना चला जाए। और बहुत मुश्किल होता फिर मुझे इसको पकड़ना। तो ये बिल्कुल से डरे हुए थे, और जब आवाज़ बंद होती तो ये शांत हो जाते, और जब फिर आवाज़ चालू होती तो इनकी हालत ख़राब हो जाती। तो फिर बस यही दिखाने में ऊपर आई थी कि देखूँ ये क्या कर रहा है। बस यही थे घर पे और मैं थी, और नीचे झाँक रहे हैं कि कोई है कि नहीं है, क्योंकि आंगन से बुलाते हैं सब, लेकिन कोई था नहीं है। बस अंदाज़ा लग रहे थे कि है कोई कि नहीं है। और बिल्कुल अच्छे से इनकी हालत एकदम पस्त हो रखी थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कहते हैं कहाँ हो रही है ऊपर से। तो देखिए नीचे हैं, ये नीचे का, ये देखिए ये सामने है, लाइट वाइट्स लगी है, और इसी घर में शादी है, सब यहीं गए हुए हैं।
और हस्बैंड अपने दोस्त के घर शादी में गए हैं और देवर अपने दोस्त के, तो सब गए हुए हैं। आजकल शादी सी का वो है, सीज़न चल रहा है, शादी हो रही है सबके यहाँ, तो सब काफ़ी कार्ड आए हुए हैं। तो ना हस्बैंड कभी लेके जाते कहीं और ना फैमिली लेके जाती है, तो बुरा बहुत लगता ही है इस चीज़ का। तो कोई, लेकिन फिर भी आदत हो गई है, 10 साल हो गए हैं शादी के, तो आदत तो पड़ी। देखिए अंदर आने की कोशिश कर रहा है कि मैं अंदर आ जाऊँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं नहीं लेके आ पाती। और फिर अभी चिल्लाने लग जाएगा तो मैं बस संभाल नहीं पाऊँगी इसको, क्योंकि मुझे लगता है डर, क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत मैं खिला लेती हूँ, लेकिन छूती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं काट ना ले। तो देखिए मैं कुंडी लगा के अब जा रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, 9 बज रहा था और बहुत तेज़ भूख लग रही है। वो सब पता नहीं कब आएंगे और किसी को खाना है नहीं, बच्चा भी बाहर ही खाएगा। तो मैंने कहा कि जब मुझे खाना है तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ खा पी के, और बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं नीचे